वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 43 क्लास 12th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सिंपली एसक्यूएल को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, एसक्यूएल क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ या प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्ले है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या सिंपली आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। और इस वीडियो में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डीडीएल कमांड्स को, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स जो होती है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, कमांड हम देखेंगे, देन इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा डीडीएल कमांड्स के अंदर टेबल कॉन्स्टेंट्स। अब देखिए, कॉन्स्टेंट सिंपली आपकी कंडीशंस होती हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि जितना भी डेटा हम एंटर कर रहे हैं टेबल के अंदर वो आपका करेक्ट है। तो सिंपल सा है, दीज आर द कंडीशंस विच इंश्योर वी आर एंटरिंग करेक्ट डेटा इन अवर रिलेशनल डेटाबेस या सिंपली टेबल। यानी कि टेबल कॉन्स्टेंट्स हमारे ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं टेबल के अंदर वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे कॉन्स्टेंट हैं, जैसे प्राइमरी की अगर आपने बनानी है किसी एक यूनिक प्राइमरी की, ऑलरेडी हमने पीछे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में देखा था कि प्राइमरी की यूनिक की होती है जो हर एक रिकॉर्ड को या हर एक टपल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। इसी तरीके से अगर आपको चाहते हैं कि कोई भी कॉलम के अंदर आपकी नल वैल्यू ना रहे, कोई ना कोई वैल्यू उसमें हो, तो नॉट नल है। यूनिक अगर आप चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू ना आए तो उसके लिए यूनिक हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे। चेक करना है कोई कंडीशन हमने या डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, फॉरेन की देनी है, तो ये कुछ हमारे कांस्टेंट्स यहाँ पे हैं। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है, टेबल का नाम फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 12th यहाँ पे दिया है। तो उसके अंदर रोल नंबर है जिसको हमने प्राइमरी की बनाना है, नेम है जो कि नल नहीं होना चाहिए, मार्क्स हैं जो कि नल नहीं होना चाहिए, साथ में चेक भी हमने करने हैं। ऐसे ही आपका आधार नंबर है जो कि यूनिक होगा, या आपके कॉलम्स के नेम है। एंड फाइनली ग्रेड है जिसमें डिफ़ॉल्ट हमने ई देना है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ये तो केवल नोट्स के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया है, क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे डेटाबेस आएगा स्कूल, देन सिंपली हमने यूज स्कूल किया एंड देन हम सिंपली टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल क्लास 12th, देन ब्रैकेट स्टार्ट, जितने भी हमारे कॉलम है वो यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले रोल नंबर जिसके अंदर इंटीजर टाइप डेटा होगा, एंड देन हम सीधा कांस्टेंट लिखते हैं प्राइमरी की, तो ये हमारा प्राइमरी की तरह सेट हो जाएगा। देन नेम, उसमें 30 कैरेक्टर्स हमारे मैक्सिमम आ सकते हैं, नॉट नल, इसमें कोई नल वैल्यू नहीं आएगी। देन आपके मार्क्स जो कि इंटीजर टाइप है, नॉट नल है, और साथ में हमने चेक किया कि मार्क्स हमेशा आपके लेस देन होने चाहिए 101, यानी कि 0 to 100 ये होनी चाहिए। ऐसी आधार नंबर इंटीजर टाइप है लेकिन यूनिक होगा। ग्रेड है जो कि करेक्टर है, सिंगल करेक्टर ग्रेड में आएगा ABCD, इसको हमने डिफ़ॉल्ट ई में हमने सेट किया है। तो ये हमने सिंपल एक टेबल क्रिएट किया, इसी को प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। इसी तरीके से फॉरेन की, जो कि फॉरेन की आपको पता है ऐसी की जो कि किसी दूसरे टेबल के अंदर आपका एक प्राइमरी की तरह होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक नया टेबल बनाया, क्रिएट टेबल न्यू, एंड आधार नंबर इसमें है, यहाँ पे नेम है। अब यहाँ पे जो रोल नंबर है इसको हमने फॉरेन की बनाना है, तो हमने यहाँ पे रोल नंबर, देन उसका टाइप दिया, फिर हम जो सिंटैक्स लिखते हैं वो होता है रेफरेंसेस, देन दूसरी टेबल का नाम, जैसे अभी हमने क्लास 12th की टेबल क्रिएट करी, एंड उसका जो प्राइमरी की है यानी कि रोल नंबर है। तो ये तरीका है, सिंटैक्स है, इसको भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको ऑल्टरेशन करना है, कोई चेंजेज आपने करने हैं, टेबल आपने बना दी है, देन उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए कुछ हमारी कमांड है। जैसे अगर आप मान लीजिए आपने एक नया कॉलम वहाँ पे ऐड करना है, तो एडिंग न्यू कॉलम या प्राइमरी की आपने एडअप करनी है, स्टार्टिंग में आपने नहीं लगाया, तो उसको आप कर सकते हैं ऑल्टर कमांड की मदद से। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑल्टर टेबल क्लास 12th, जो हमारी टेबल है ऐड, यानी कि ऐड हम इसमें करने एक नया कॉलम जो कि होगा रैंक, जिसमें इंटीजर 1 2 3 4 हमारी आएगी। इसी तरीके से ऑल्टर टेबल क्लास 12th ऐड, हमने क्या ऐड करना है, प्राइमरी की, और किसको ऐड करना है एज अ प्राइमरी की, रोल नंबर को। तो इस तरीके से बाद में भी आप यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। इसके अलावा चेंजिंग कॉलम नेम, नेम अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए अगेन ऑल्टर हमारी कमांड यूज होगी। ऑल्टर टेबल क्लास 12th, क्लास 12th को हमने चेंज करना है, या जो भी आपका टेबल का नाम है, चेंज ग्रेड टू ग्रेड न्यू, यानी कि ग्रेड यहाँ पे हमने दिया था, जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसका नाम बदल के हमने ग्रेड न्यू रखा, और उसमें करेक्टर टाइप ही आएगा। चेंजिंग डेटा टाइप, अगर डेटा टाइप हमने चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल क्लास 12th, मॉडिफाई हमने करना है नेम, और यहाँ पे करेक्टर अब देखिए 30 की जगह हमने 40 यहाँ पे कर दिया, पहले हमारे पास 30 थे, अब इसी को हमने यहाँ पे मॉडिफाई करके 40 कर दिया, यानी कि डेटा टाइप हमने चेंज किया। अब अगर आपने टेबल के अंदर से
अगर आपने यहाँ पे ड्रॉप करना है प्राइमरी की को या किसी कॉलम को, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑल्टर कमांड यूज़ करते हैं। तो ऑल्टर टेबल क्लास 12th, उसके बाद इसमें ऑल्टरेशन हमने करना है, क्या करना है, ड्रॉप करना है प्राइमरी की को। तो ड्रॉप प्राइमरी की या कॉमा ड्रॉप रैंक, इन दोनों को, जो हमने रैंक यहाँ पे नया कॉलम इंसर्ट किया उसको हमने यहाँ पे ड्रॉप किया या डिलीट किया। और अगर आप एग्जिस्टिंग टेबल से एक नई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। क्रिएट टेबल न्यू, एक नई टेबल हमने बनाई एज, जिसके अंदर हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट नेम रोल नंबर मार्क्स फ्रॉम क्लास 12th, यानी कि जो ऑलरेडी है उसमें से सेलेक्ट होकर ये टेबल हमारी क्रिएट होगी। एंड फाइनली रिनेम, अगर आपने टेबल करना है, रिनेम करना है टेबल का नेम, तो ऑल्टर टेबल क्लास 12th रिनेम टू न्यू क्लास 12th। तो हमने न्यू क्लास 12th यहाँ पे कर दिया, उसका नेम हमने ऑल्टर कर दिया या सिंपली चेंज कर दिया। तो आई होप आपको बेसिक तो समझ में आया होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी देखते हैं। यहाँ पे सीखा, इसको अब हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे टेबल कांस्टेंट्स देखने हैं डीडीएल कमांड्स के अंदर। यानी कि जब भी हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे तो कांस्टेंट्स क्या चेक करते हैं कि जो हम डेटा किसी भी टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं वो आपका करेक्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले क्रिएट हम करते हैं डेटाबेस को। तो क्रिएट डेटाबेस, आपको ऑलरेडी ये कमांड पता है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको किया था। तो स्कूल नाम का हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया। देन हम लिखते हैं यूज़ स्कूल, यानी कि इस डेटाबेस को हमने इनेबल करना है, इसी में हम काम करेंगे। अब इसके अंदर हमने अलग अलग कॉन्स्टेंट्स जो है उनको अप्लाई करना है। तो इसके लिए डायरेक्टली हम एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, देन आपका टेबल का नाम यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लास 12th, एंड देन आपके यहाँ पे कॉलम्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रोल नंबर ले लेते हैं, और रोल नंबर आपका इंटीजर टाइप होगा, और हम चाहते हैं कि ये प्राइमरी की भी हो। तो प्राइमरी की इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्राइमरी की आपका नल नहीं हो सकती, इसमें नल वैल्यू नहीं आएगी और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए की हमारी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहला यहाँ पे टेबल कॉन्स्टेंट अप्लाई किया प्राइमरी की। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जैसे नॉट नल है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल नेम, एंड नेम में हमको यहाँ पे इसका टाइप भी देना है। देखिए यहाँ पे थ्योरी में शायद मैंने टाइप इसका नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं करेक्टर, इसका टाइप होगा 30 करेक्टर इसमें आ सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट नल, यानी कि आपने फिल करना है इसमें, ये आपका एम्प्टी नहीं हो सकता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कांस्टेंट है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे यूनिक वैल्यू देनी है, तो इसके लिए हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल आधार नंबर हम चलिए दे देते हैं, जो कि इंटीजर टाइप होगा। एंड हमने कहा ये आपका यूनिक होना चाहिए सभी का, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर आप चेक करना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स यहाँ पे लिख दिया, जो कि मान लेते हैं चलिए इंटीजर टाइप हैं। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। जो हमारे मार्क्स हैं वो आपके लेस देन होने चाहिए हमेशा ही 101 से, यानी कि 101 से कम, यानी कि 0 to 100 आपका चलेगा। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिफ़ॉल्ट देना है तो इसके लिए चलिए ग्रेड हम दे देते हैं। एंड ग्रेड जो होगा वैसे तो ये करेक्टर टाइप होगा, सिंगल करेक्टर ABC इसमें हम देंगे, लेकिन इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे D ग्रेड E ग्रेड जो भी आप देना चाहें वो हमने दिया। देन लास्ट में आपने इसको एंड करना है। तो देखिए सिंपल इस तरीके से आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो गई है। तो टेबल में हमने क्या किया, आप सबसे पहले टेबल क्रिएट करी, देन इसमें हमने कांस्टेंट यहाँ पे दिए हैं ताकि टेबल हमारा करेक्टली यहाँ पे बने। तो इसको डिस्क्राइब अगर करके अगर आप देखना चाहें, डिस्क्राइब क्लास 12th, तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है टेबल का। तो देखिए इसको हम देखते हैं, रोल नंबर है इंटीजर टाइप, नल वैल्यू इसमें नहीं हो सकती क्योंकि प्राइमरी की है। देन नेम है, नेम में तो हमने खुद ही डाला है कि नॉट नल होगा। देन आपका आधार नंबर है, नल वैल्यू इसमें हो सकती है जो आपका आधार नंबर है, लेकिन यूनिक वैल्यू होंगी। तो देखिए की में लिखा हुआ है यूनिक। एंड मार्क्स जो है, मार्क्स में आपका नल भी हो सकता है, एंड ये कोई की भी नहीं है। एंड ग्रेड फाइनली देखिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक करेक्टर इसने लिया है जबकि हमने डिफाइन नहीं किया, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें हमने D डाला था। तो ये तो सिंपल है टेबल कॉन्स्टेंट्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके अलावा देखिए फॉरेन की कॉन्स्टेंट भी होता है, जो कि किसी दूसरे टेबल में आपका फॉरेन की होगी या प्राइमरी की तरह एक्ट करेगी। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले एक नई टेबल यहाँ पे बनानी है। तो क्रिएट में यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट टेबल। चलिए न्यू नाम से नई टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल एडमिशन नंबर मैंने दे दिया, जो कि इंटीजर टाइप है। नेम चलिए हम दे देते हैं, जो कि इंटीजर टाइप होगा। एंड आपका यहाँ पे 30 करेक्टर्स का ये होगा।
तो सॉरी, नेम जो है वो करेक्टर होगा एंड 30 करेक्टर्स का ये होने वाला है। तो ये भी हमारा सिंपल है। देन हम यहाँ पे दे देते हैं चलिए रोल नंबर एंड ये होगा इंटीजर टाइप। अब देखिए उसके लिए जब हमको यहाँ पे फॉरेन की बनानी है तो इसके लिए हम रेफरेंसेस यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो रेफरेंसेस हम लिखते हैं कौन सी टेबल को हमने रेफ़र करना है, क्लास 12th को हमने रेफ़र करना है एंड क्लास 12th के अंदर हमारा यहाँ पे जो रोल नंबर है जो मेन हमारा था जो वहाँ पे प्राइमरी की है, तो यहाँ पे हम फॉरेन की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो रेफरेंस हम इसका दे रहे हैं किसी दूसरी टेबल में। तो सिंपल सा है, ये हमने यहाँ पे क्लोज़ किया एंड फाइनली टेबल को भी हम क्लोज़ करते हैं। तो देखिए सिंपल सा इस तरीके से हमारी ये जो फॉरेन की है ये भी यहाँ पे बनती है। इसके अलावा अगर आपने कोई नया कॉलम यहाँ पे बनाना है या प्राइमरी की बनानी है तो वो हम कर सकते हैं ऑल्टर कमांड की मदद से। तो मान लीजिए हमको एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड अप करना है, तो क्योंकि प्राइमरी की तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल को ऑल्टर करना है, क्लास 12th को हमने ऑल्टर करना है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं एक नया जो हमारा कॉलम है, चलिए रैंक हमने देखा था तो रैंक ही हम करते हैं जो कि इंटीजर टाइप होगा। तो देखिए सिंपल है, इससे हमारा बन जाता है। तो अगर आप डिस्क्राइब करके यहाँ पे देखना चाहें, डिस्क्राइब क्लास 12th को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सिंपल सा है, एक रैंक नाम से यहाँ पे एक नया जो कॉलम है वो ऐड हो गया है। अब अगर आपने कॉलम का नेम यहाँ पे चेंज करना है तो मैंने कहा ऑल्टर, देन आपका टेबल, देन टेबल का नेम यानी कि क्लास 12th। तो चेंज हमको करना है तो चेंज यहाँ पे कर देते हैं चलिए ग्रेड को, जो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था थियोरेटिकल पार्ट में, तो ग्रेड को हम ग्रेड न्यू हम कर देते हैं और इसका जो टाइप होगा वो होगा करेक्टर टाइप। तो ये भी अभी हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप डेटा टाइप चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्टर, देन आपका टेबल, हमको टेबल को ऑल्टर करना है तो टेबल का नाम हमने लिखना है। देन मॉडिफाई हमने यहाँ पे करना है, यानी कि मॉडिफाई हम कर रहे हैं तो नेम को हम यहाँ पे कर देते हैं करेक्टर, इसमें हमने पहले 30 दिए थे, अब इसको चलिए 40 45 हम दे देते हैं। तो ये हमने क्या किया, सिंपली हमने डेटा टाइप को चेंज किया। इसके अलावा आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको ड्रॉप यहाँ पे करना है किसी उसको, तो उससे पहले हम देख लेते हैं, देन हम ड्रॉप यहाँ पे करेंगे। तो डिस्क्राइब करके हम पहले देख लेते हैं क्लास 12th को किस तरीके से हमारी टेबल बनी है। तो देखिए सभी हमारे आ गए, नेम आपका चेंज हो गया यहाँ पे ग्रेड से ग्रेड न्यू, और नेम के जो टाइप है 30 से 45 करेक्टर यहाँ पे हो गए हैं। तो अगर आपको ड्रॉप यहाँ पे करना है तो ड्रॉप भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं ऑल्टर। देखिए अभी केवल हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जो हम डेटा डालने वाले हैं उसके लिए केवल स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो ड्रॉप हम यहाँ पे कर देते हैं, चलिए प्राइमरी की को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो प्राइमरी की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड साथ में ड्रॉप हम कर देते हैं रैंक, जो हमारा यहाँ पे फील्ड है इसको भी। तो देखिए 2 मैंने यहाँ पे ड्रॉप किए। तो अब देखिए डिस्क्राइब अगर हम करें क्लास 12th को तो अब कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की ड्रॉप हो चुकी है, रोल नंबर के की वाला जो फील्ड है वहाँ पे कोई भी नहीं लिखा हुआ, PRI लिखा हुआ था, एंड साथ ही में जो हमारा रैंक है वो भी यहाँ से डिलीट हो गया है। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर आप देखिए एक नई टेबल क्रिएट करते हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल से तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रिएट टेबल हेलो करके, चलिए हम ले लेते हैं एज, एंड इसका डेटा हमको कहाँ से मिलेगा, डेटा हमको मिलेगा पुरानी जो टेबल है। तो यहाँ से हमको क्या क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हमने करना है नेम हम कर लेते हैं चलिए, एंड रोल नंबर हम कर लेते हैं। कहाँ से करना है जी, फ्रॉम क्लास 12th। तो एक सिंपल सा इसका सिंटैक्स हो गया, क्रिएट टेबल हेलो एज, एंड देन जो भी हमने सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डिस्क्राइब यहाँ पे करता हूँ हेलो को, तो हेलो को मैंने डिस्क्राइब किया, सॉरी अब यहाँ पे करेक्ट है स्पेलिंग। तो नेम एंड रोल नंबर 2 हमारे जो हैं। इसके अलावा अगर आप रीनेम यहाँ पे करना चाहें किसी टेबल को तो रीनेम भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है ऑल्टर टेबल ही, एंड देन टेबल का नाम यानी कि क्लास 12th, और हमको रीनेम करना है। तो रीनेम हम लिखेंगे तो क्लास 12th को हम कर देते हैं न्यू क्लास 12th। तो ये देखिए ये आपका हो गया है। तो अब हम यहाँ पे शो टेबल्स अगर करते हैं तो देखिए टेबल्स आपकी आएंगी। हमारा जो डेटाबेस यहाँ पे है स्कूल नाम से, तो उसके अंदर हेलो हमने क्रिएट करी, न्यू इससे पहले हमने क्रिएट करी थी, एंड न्यू क्लास 12th अभी हमने चेंज किया है। तो इस तरीके से आप रीनेम भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए थ्योरेटिकल में काफ़ी जगह मैंने मिस किया हुआ है, जो आपके इंटीजर है तो उनको आपने देखना है। खैर प्रैक्टिकली आपको आई होप ये कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 43। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 44, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपका DML कमांड्स को या डेटा को हम मैनिपुलेट करेंगे। यानी कि टेबल तो हमको क्रिएट
क्रिएट करना आ गया, अब उसमें हम डेटा फिल करना एंड रिट्रीव करना सीखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 44।